आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर इसके जितने भी क्वेश्चंस इसके पहले के थे इस एक्सरसाइज के यानी 1.4 के पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है कि यदि a बराबर एक समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 4, 5 तथा b बराबर दिया है 1, 3, 5, 7, 9। ये सब अवयव बोले जाते हैं इस समुच्चय के, और ये भी अवयव है इस समुच्चय के। a और b आपके समुच्चय बोले जाते हैं। तो a माइनस बी यानी a में से b हम लोगों को घटाना है, यूनियन करना है, फिर b माइनस a का मान ज्ञात करना है, यानी यूनियन करके b माइनस a लिखना है और इनका मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हालांकि आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हम लोग पहले निकाल लेते हैं। इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, यानी a माइनस बी निकाल लो पहले। a माइनस बी क्या लिखोगे, a के जितने अवयव हैं लिख लो, यानी a पूरा समुच्चय लिख लो। माइनस b 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। कट नहीं करना है लेकिन हम यहाँ कट करके बता दे रहे हैं कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें जो बचे वो लिख लो। क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, और 4। ठीक है, a माइनस बी हो गया। आसान सा क्वेश्चन। फिर क्या निकालोगे, b माइनस से, तो b माइनस से क्या लिखोगे, b कितना है 1, 3, 5, 7, 9 माइनस a कितना है 1, 2, 3 और क्या है 4, 5। ठीक है, तो 1 से 1 काटना नहीं है लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कट कर रहे हैं। 3 क्या जाएगा, फिर और क्या बचेगा, 5 से 5 भी चला जाएगा। इसमें क्या बचा, केवल वही लिख दो 7, 9 और कैंसिल ही नहीं हो रहा है, 7, 9 ही बचेगा। ठीक है, तो ये b माइनस से आ गया। अब क्या निकालना है हमको, इसका मान, इसका यानी इसका, यानी अब लिख लेते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ठीक है, तो देखो a माइनस बी कितना निकला है, ये 2, 4 यूनियन लगाएंगे। ठीक है, यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, b माइनस से, b माइनस क्या है 7, 9। यूनियन का मतलब ये होता है इसके जितने अवयव हों लिख डालो और जो बचे हों दूसरे समुच्चय के अवयव लिख डालो। ठीक है, अगर सेम होते तो नहीं लिखते, एक ही बार लिखते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 7, 9। 2, 4, 7, 9। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सेकेंड पार्ट जैसा ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, यदि a बराबर ABCD है, यानी एक समुच्चय जो a बराबर दिया है a, b, c, d, ये दिया गया है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, b बराबर CDEF, b बराबर CDEF। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है, तो ज्ञात ये करना है कि a माइनस बी फिर माइनस b माइनस a, फिर क्या बोला गया है, इंटरसेक्शन a, उल्टा u बनाइएगा। ठीक है, इसका मान निकालना है। आसान है क्वेश्चन ये भी भाई। जो चीज़ हमको इसमें बोला गया वो चीज़ निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। a माइनस बी निकाल लो, b माइनस ए निकाल लो, फिर उनका माइनस कर दो, फिर इंटरसेक्शन लगा दो, a का कर दो, a के साथ में इंटरसेक्शन कर दो, मान आ जाएगा। देखो लेकिन बता दे रहे हैं क्वेश्चन का किसकी ज़रूरत है, a माइनस बी की लिख लो। a माइनस बी कैसे लिखा जाएगा, देखो a, b, c, d, यानी a की जगह पे ये लिख दिया, यानी जो समुच्चय था, फिर माइनस लगा है, माइनस लगा लेते हैं, b की जगह पे ये लिख देंगे C, D, E, F। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, a से जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं कैंसिल होगा, c है आपका। ठीक है, तो ये c है तो नहीं कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा, और c कैंसिल हो जाएगा, ये c आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, d कैंसिल हो जाएगा। कट करना नहीं है, केवल समझाने के लिए कट करते थे अभी तक। और कुछ कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। जो इसमें अवयव बचे हैं वही लिख दो, इसके अवयव नहीं लिखना है, इसके अवयव लिखना है, a, b। समझ में आई बात।
अब क्या निकालना है भाई, b माइनस ए भी निकालना है, ठीक है। तो b माइनस ए लिख लो, b कितना था लिख लेते हैं CDEF माइनस ए कितना था ABCD। अब देखो C ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, D यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, E नहीं कैंसिल होगा, F नहीं कैंसिल होगा, बस ये इसके अवयव लिखेंगे समुच्चय में E कामा F, यानी B माइनस ए जो समुच्चय आएगा E कामा F, उसके अवयव बोले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या ज़रूरत है भाई, ऐसे लिखा है ब्रैकेट के अंदर कि हमको निकाल के दो a माइनस बी और माइनस बी माइनस ए। भाई हमको इसकी ज़रूरत है तो निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसकी ज़रूरत है तो हम लोग निकाल भी लेते हैं। ये मंझला ब्रैकेट है या समुच्चय वाला कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी कितना निकला भैया, a माइनस बी ए कामा बी निकला है, इसकी जगह पे a माइनस ए कामा बी लिखेंगे समुच्चय के अंदर a कामा बी, ठीक है। माइनस ये वाला माइनस b माइनस ए कितना निकला है E कामा F, यानी समुच्चय E कामा F, यानी इसके अवयव बोले जा रहे हैं E कामा F और इसके भी अवयव A कामा B हैं, यानी जो समुच्चय इसको पूरे को बोलेंगे समुच्चय और इसके अवयव A कामा B। किसका समुच्चय है, a माइनस बी का, ये किसका b माइनस ए का, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल होगा क्या, या कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो जब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो जितने अवयव हैं इसके लिख दो, बस a कामा b हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका यानी इतने का मान हम लोग निकाल लिए, क्या है a कामा b। अब इसकी जगह पे a कामा b लिख दो, अब लिख दो भैया a कामा b, फिर इंटरसेक्शन a कितना है, या फिर यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये हम निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन a निकालने जा रहे हैं। तो इतना तो निकाल चुके हैं, क्या है a कामा b, इंटरसेक्शन a कितना दिया था वो लिख लेते हैं, a था और b c d, a कामा b कामा c कामा d, हो सकता है नीचे दिख ना रहा हो, दिख रहा होगा अभी। a कामा b देखो a b इससे कैंसिल नहीं होगा, सॉरी a कामा b था, इंटरसेक्शन है तो यानी कॉमन मिल जाएगा, a यहाँ है यहाँ भी a है, b यहाँ है यहाँ भी है, फिर यही आपका हो जाएगा a कामा b। जो दोनों में कॉमन मिले, इस साइन का मतलब ये हुआ कि इसमें जितने अवयव हों उसमें भी उतने अवयव हों, यानी बराबर बराबर अवयव लिखे जाएंगे जो भी निकल के आएगा, ठीक है। यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय बोला जाता है ना इसको, ठीक है। यानी कॉमन तो इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो यही हमारा समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा a कामा b। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है यदि a बराबर 6, यानी समुच्चय दिया हुआ 6, 7, 8, 9 इस समुच्चय के अवयव हैं, ठीक है। b बराबर ये दिया हुआ है, c बराबर ये दिया है, तो a यूनियन b, a यूनियन फिर ब्रैकेट के अंदर b इंटरसेक्शन c, यानी इसका और इसका यूनियन का मान ज्ञात करना है। देखो यानी हमको निकालना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका मान निकालिए, तो हम ये अगर निकाल लें बस हो जाएगा क्वेश्चन। देखो तो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा, b के अवयव लिखो, समुच्चय ही लिखो डायरेक्ट, b फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया, c क्या लिखेंगे 1, फिर -1, फिर 3, 7। अब देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कॉमन लेना, ठीक है। यानी इस समुच्चय के अवयव में देखिए, यानी इस समुच्चय में अवयव देखिए, इस समुच्चय में अवयव देखिए, जो कॉमन हो दोनों में, तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है। यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इस पर आ जाओ, क्या निकालना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ये हम लोगों को निकालना था, तो b इंटरसेक्शन c तो निकाल ही लिए हैं। a कितना था लिख लो 6, 7, 8, 9, फिर क्या साइन है u, यानी u का मतलब यूनियन, ठीक है, ये 7, ठीक है। अब ये दो समुच्चय हो जाए, इनका संग समुच्चय क्या लिखेंगे,
क्या होता है यूनियन का मतलब, यानी पहले समुच्चय के जितने अवयव हैं सब छाप दो, ठीक है, यानी 6 7 8 9। अब जो बचा हो तो यहाँ 7 बचा, लेकिन 7 पहले से आ चुका है तो उसको छोड़ दो, पहले ऑलरेडी आ चुका है 7 तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आया, भी आंसर भी आपका आ गया 6 7 8 9। आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया गया है कि a बराबर दिया है 1, 2, 3, यानी a समुच्चय जो दिया है 1, 2, 3 दिया है। फिर क्या दिया है? b बराबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा जब इस क्वेश्चन को भी बता देंगे, तो b बराबर दिया है 2, 3, 4, ठीक है, ये दिया है। फिर क्या दिया है? तथा u बराबर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, u बराबर दिया है, क्या दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 कहाँ तक दिया गया है? 6 तक ही दिया गया है, 6 तक ही दिया गया है। तो क्या करना है हम लोगों को? दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं a डैश, डैश का मतलब भी अभी बताएंगे, हालांकि डिफिनीशन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। b डैश बराबर दिखाना है 5, 6, ये आएगा, ठीक है। a डैश का मतलब ये हुआ भैया पूरक समुच्चय है किसका? a डैश, a का। b का डैश का मतलब हुआ पूरक समुच्चय है किसका? b का। फिर इन दो समुच्चय का हम लोग सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे, यानी कॉमन समुच्चय निकालेंगे, यानी इसमें जो अवयव हो इसमें भी वही अवयव होने चाहिए, वही लिखेंगे जो कि आना चाहिए 5, 6। तो पहले काम हम लोग ये करेंगे कि a डैश निकालें। भाई यहाँ पे केवल हमको क्या दिया है? a दिया है, यहाँ क्या दिया है? b दिया है, तो a डैश और b डैश तो निकाल लें कम से कम। a डैश का फार्मूला क्या होता है? a डैश का फार्मूला क्या लिखोगे? जो यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है u, तो ये डैश का फार्मूला ये लिखा जाए u माइनस a, ठीक है। ऐसे b डैश का अगर फार्मूला बनाओ तो क्या लिखोगे? u माइनस b, बस। अब यहाँ से कर सकते हो। तो u कितना दिया है? लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखा है, माइनस a हमारा कितना था? 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये आपका a डैश निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? देखो 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल आउट, 3 भी कैंसिल आउट, क्या बचेगा? इसमें जो बचेगा वो लिखेंगे, इसमें अगर कोई आता भी तो वो नहीं लिखते, इसमें के लिखते केवल। तो 4, 5, 6 a डैश आ गया, यानी ये बोला जाएगा इसका पूरक समुच्चय, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, ये काम इसका किए हैं। अब b डैश जो निकलेगा, देखो b डैश बराबर ये हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस b कितना था? 2, 3, 4, 2, 3, 4, क्लियर। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 3 जाएगा 3 से, 4 जाएगा 4 से, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 1, 5, 6, 1, 5, 6, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालना है। यहाँ पे समझा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। निकालना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी a डैश कितना निकाले हैं? ये 4, 5, 6, 4, 5, 6, फिर इंटरसेक्शन यानी कॉमन हम लोगों को ढूंढना है इस समुच्चय में, 1, 5, 6, ये b डैश की वैल्यू लिखे हैं, एक तरीके से बोल सकते हो। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है ना, 6 मिल रहा है, और 4 तो नहीं मिल रहा है, तो 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, शायद यही प्रूव ही करना था, ठीक है। तो ये प्रूवमेंट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब इसको नोट करिएगा, फिर इसको हम रफ करके क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया गया है कि a बराबर ये जो लिखी हुई है वो दिया हुआ है, b बराबर ये दिया है, c बराबर ये दिया है, तथा u बराबर यानी यूनिवर्सल सेट बराबर दिया है समष्टीय समुच्चय दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है। कहने मतलब ये हुआ कलेक्शन होता है इन्हीं का, यानी ये सेट भी इसमें आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b
ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी जो एक सेट होगा, एक समुच्चय होगा, उसका पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय, आपस में बराबर दिखाना है। देखो भाई कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको ज़रूरत है किसकी, ए यूनियन बी पहले निकालो, फिर जो डैश लगाए तो बात की बात करते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो निकाल ही सकते हो। 1 2 3 4, ए की जगह पे लिखोगे यूनियन का साइन लगाओगे, बी की जगह पे क्या लिखोगे 2 4 6 8। यूनियन का मतलब होता है पहले समुच्चय के जितने अवयव हों सब लिख डालो, 2 3 4 लिख दिया, फिर जो बचे कुचे हों वो लिख डालो। तो क्या बचा है यहाँ पे 2 4 तो हो ही चुका है, 2 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है, अब 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 6 लिख दूँ, और क्या नहीं दिख रहा है 8, बस ए यूनियन बी निकला है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो ए यूनियन बी तो निकाल लिया, अब लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है, ए यूनियन बी का होल डैश यानी ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखो, तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ये लिखोगे यू माइनस, भाई अगर बात की जाए एक प्रकार से मान लो कुछ समय के लिए ए दिया है, केवल ए दिया हुआ है, तो हम लोग ए का पूरक समुच्चय का फार्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ ए यूनियन बी है पूरा सेट मान लो, ठीक है, ए यूनियन बी है तो यू माइनस क्या लिखोगे, ए यूनियन बी। क्लियर हुआ। अब यू की जगह पे क्या लिखा है, पहले से दिया 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब इसके अंदर और नंबर्स भी हैं, बस लिखना ना पड़े इसीलिए डॉट डॉट लगा दिया गया है, ठीक है। फिर माइनस ए यूनियन बी क्या निकाल के लाए हैं हम लोग, यूनियन है ये भैया, ए यूनियन बी ये निकाल के हैं 1 2 3 4 8, और क्या है 1 2 3 4 6 भी है, 6 फिर 8, ठीक है। अब देखो भाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे काट के बता दे रहे हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, 2 2 चला जाएगा, 3 3 चला जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, लिखी दो, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर देख लो यहाँ 8 आएगा, फिर 9 लिखोगे, तो 4 भी कैंसिल होगा, 5 तो नहीं कैंसिल हो रहा, 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर अपन का 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या है इसमें देखो क्या बचेगा, 5 बचा, और क्या दिख रहा है यहाँ पे 5 बचेगा और 7 9 बचेगा, बस है ना, बस यही नोट कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय होगा ए यूनियन बी डैश कहलाएगा, जो कि निकल के आया 5 7 9, 5 7 9, ठीक है। तो यानी ये LHS निकल के आया, क्या निकल के आया, LHS। अब RHS को देख लो भाई, RHS देख लो, अगर आपस में बराबर आ जाए इनके अवयव तो बोल दिया जाएगा कि ये बराबर इसके होगा। ये क्या निकालने को कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, तो अभी हमको ए पता है तो ए डैश तो निकाल लें कम से कम, तभी तो हम लोग इसका इंटरसेक्शन लिख पाएंगे। ए डैश और बी डैश निकाल लेते, तो ए डैश बराबर क्या लिखोगे, यू माइनस ए, यू माइनस ए, ठीक है। तो यू माइनस ए कहने मतलब ये हुआ यू माइनस ए, यू ये है दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर डॉट डॉट कहने मतलब हुआ इसके अंदर अवयव और आगे आएंगे। माइनस ए कितना था 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 से 1 जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये कैंसिल होगा, 3 से 3, 4 से 4, क्या बचा है वो लिख लो 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ए का पूरक समुच्चय ए डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे बी डैश, क्या लिखेंगे बी डैश, बी डैश, या ऐसे भी बोल सकते थे ए का पूरक समुच्चय जो कि यूनिवर्सल सेट में के सब समुच्चय होंगे, यानी जो अवयव होंगे यूनिवर्सल सेट में वही लिखे जाएंगे, बस ए के जो अवयव होंगे उनको न लिखिएगा बस, ठीक है। अब देखो बी डैश कैसे हो जाएगा, बी डैश अगर निकालना चाहो तो बी डैश यानी ये 2 4 6 8 ना होंगे और इसके जितने अवयव हैं वो लिख डालो, 2 ना होगा, 4 ना होगा, 6 ना होगा, 8 ना होगा, तो डायरेक्ट लिख दें, यानी 2 नहीं लिखना है 3 लिख देंगे, और क्या 4 नहीं लिखना है 5 लिख देंगे, 6 नहीं लिखना है 7 लिख देंगे, 8 नहीं लिखना है 9 लिख देंगे, बस।
अगर निकालने की इच्छा बोल रही है निकाल भी सकते हो। बी डैश बराबर क्या लिखोगे, यू माइनस बी, आप लोग निकाल लीजिएगा, यही आएगा। फिर क्या करना है, हमको दिखाना तो भी है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा। ए डैश कितना आया है 5 6 7 8 9, इंटरसेक्शन बी डैश ये है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखो 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, 6 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 9 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 8 इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें तो है 6 8 इसमें है लेकिन 6 8 इसमें नहीं है, ना कि 1 3 इसमें है 1 3 इसमें नहीं। तो जो कॉमन होगा वही लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ सर्वनिष्ठ लिखते हैं समुच्चय, यानी 5 फिर 7 9, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि ये यहाँ आ रहा था। तो अब क्या लिख सकते हो, ये RHS है, ये क्या है RHS, तो यहाँ लिख सकते हो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। यही प्रूवमेंट करना था, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 14, क्लियर। अब इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया गया है कि यदि a बराबर, यानी a बराबर एक समुच्चय a दिया है 1, 2, 3, यानी उस समुच्चय के अवयव हैं। b बराबर दिया है, तो क्या समुच्चय दिया है 2, 3, 4, यानी इसके अवयव हैं b के। c दिया है ये, तथा u बराबर यानी यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, समष्टिय हम लोग क्या बोलेंगे, समष्टिय समुच्चय, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब जितने ए बी सी दिए हुए हैं इसके अंदर वही अवयव आ रहे हैं। हालांकि यहाँ डॉट डॉट करके दिया हुआ है, यानी 9 तक लिखा था तो हमने पूरे नंबर्स लिख दिए। तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी, यानी a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी बराबर 1, 3 लाना है, यानी एक ये सेट बनेगा। सेट क्या है, सेट के अवयव क्या है 1, 3, यानी समुच्चय के अवयव क्या है 1, 3। फिर ये प्रूफ करना है, देखो घटाना ही है, देखो क्या करेंगे, ठीक है। अब a माइनस b माइनस सी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग निकाल लेते हैं, अगर b माइनस सी निकाल लें, b माइनस सी b कितना है लिखो 2, 3, 4, ठीक है, माइनस सी कितना है 3, 4, 5, 6। हालांकि ऐसे भी कर सकते थे कि ये इसलिए दिया गया है कि यूनिवर्सल सेट ना भी दिया हो तो तब भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दिया गया है तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। यानी b माइनस सी निकाल लो, फिर डायरेक्ट इसमें जो b माइनस सी के अवयव आएंगे इसमें नहीं लिखा जाएगा, बस वो हो जाएगा इसका माइनस, यानी a माइनस b माइनस सी। तो b माइनस सी ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो b के देखो कौन कौन से अवयव कैंसिल हो गए, ये 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 4 4 इससे। हालांकि कैंसिल नहीं करना है, लेकिन हम समझाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि बता रहे हैं, केवल समझाने के लिए। तो क्या बचेगा 2 केवल बचेगा, इसके अवयव लिखे जाएंगे, इसके अवयव नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। आप क्या करना है, LHS को देखिएगा, a माइनस क्या निकालना है b माइनस सी, ठीक है। तो a लिखो भैया, a कितना है 1 2 3 माइनस b माइनस सी, इतना कितना निकला है, b माइनस सी क्या निकल के आया है 2, केवल 2 लिख लो। अब देखो एक ये समुच्चय एक ये समुच्चय, इसमें देखो 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, कैंसिल हो गया, काम उसका खत्म। इसके अवयव लिखे जाएंगे केवल बस 1, 3, क्या लिखोगे 1, 3, यही तो सिद्ध करना था, आ गया RHS, ठीक है। तो a माइनस बी माइनस सी बराबर ये हम लोगों को प्रूव करना था, आ गया। अब देखो क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट देख लो आप उनका। सेकेंड पार्ट ये है कि ये हमको प्रूफ करना है ये, यानी a माइनस बी की ज़रूरत है, a माइनस बी की ज़रूरत है, तो पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। a कितना है 1, ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। a कितना है 1 2 3 माइनस b कितना है 2 3 4, ठीक है। अब देखो भाई ये 2 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है, बस हम समझाने के लिए, ठीक है। 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और वो वाले अवयव नहीं लिखे जाएंगे, किसके अवयव, इसके अवयव केवल लिखे जाएंगे, ठीक है।
अब क्या करना है, LHS में क्या करना है, यानी a माइनस बी तो हम लोग निकाल लिए, फिर करना है माइनस सी करना है। तो a माइनस बी तो कितना है 1, यहाँ रखो, माइनस सी कितना है ये यहाँ लिख दो 3 4 5 6 लिख दो यहाँ पर। अब देखो भैया इसमें कुछ कैंसिल होगा क्या, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, कुछ इसमें कैंसिल ही नहीं हो रहा। जब कैंसिल नहीं हो रहा बस यही हम लोग लिख देंगे, बस बात खत्म हो गई। यहाँ पे देखो कैंसिल हो जा रहा था, इसे इसमें कैंसिल हुआ था, तो इसके अवयव कहाँ लिखे थे, नहीं लिखे थे। तो यहाँ भी इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो इसके अवयव नहीं लिखे जाएंगे, इसके अवयव लिखे जाएंगे। कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा था, तो क्या था 1 था, 1 लिख दिया, और यही हमको प्रूव भी करना था, तो ये भी सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट दिया 16, क्वेश्चन नंबर शायद एक्सरसाइज 1.3 में हम करवा चुके हैं, क्वेश्चन वहाँ भी ये रिपीट कर दिया गया है। अब इसके जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं, जो क्वेश्चन छोड़े हैं उन क्वेश्चन को हम जानते हो कैसे करेंगे। क्वेश्चन उनको हम करेंगे कुछ ऐसे और स्टेटमेंट जो हैं एग्जाम्पल्स के, उनको साथ में लेके जो कि इम्पॉर्टेंट्स हैं, ये भी हम उसके साथ में कराएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 की।